जब जब हमारे यहाँ संत आए हमने उनमें दोष देखे, छिद्रान्वेषण किया। यहां तक कि भगवान के अवतार आए उनमें भी हमने दोष देखे। और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे, ये हम लोगों का हाल है। जब हमें कोई चीज मिलती है, कोई संत महात्मा मिलता है, तब हम उसका मूल्य नहीं समझते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, और जब वो चला जाता है तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। जिस समय चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे तो वहां के लोगों ने उनका रहना मुश्किल कर दिया। अगर वो कमरा बंद करके कीर्तन करवाते तो लोग कहते कमरे में गुंडागर्दी करता है। और जब उन्होंने कमरा खोलकर कीर्तन करवाना शुरू किया तो लोगों ने कहा अजय शो करता है, दिखावा करता है कि हमें बड़ी भक्ति है। और जब वो चले गए तो हर व्यक्ति मानने को तैयार है कि वो राधा जी के अवतार थे। इसी प्रकार से एक बात और समझ लीजिए कि संसार में कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता। हमको बड़ी बीमारी है, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमारी प्रशंसा करें। सारा समय, सारी विल पावर हम इसी में बर्बाद कर देते हैं, लोग हमें अच्छा कहें, जबकि आपको कोई अच्छा नहीं कहता। जो लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं ना, आपके पीठ घुमाते ही आपकी बुराई चालू हो जाती है। बदमाश कहीं का, हमको पट्टी पढ़ाने आया था। और अगर आप लौट आए, आइए आइए आइए, होता जी हम यही कह रहे थे कि आप बड़ी जल्दी चले गए। इसीलिए हमारे यहाँ भर्तृहरि जी हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा कि मौनान्मुखः प्रवचन पटुश्चाटुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च तदा दूरतश्चाप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुः इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है, बहुत से लोग बहुत कम बोलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अजी ये तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे ये गूंगा हो, किसी ने इसकी जबान खींच ली हो। और अगर कोई बहुत बोलता है, अरे ये शर्मा जी तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि हमें कभी रास्ते में मिल जाते हैं तो अपन तो रास्ता काट कर चले जाते हैं, कौन इनके साथ 1 घंटा दिमाग खराब करे। अगर आप किसी के घर में रोज जाते हैं तो लोग कहते हैं अजी इसका टाइम फालतू होगा, हमारा टाइम भी बर्बाद करता है, रोज हमारे घर में आकर बैठ जाता है। और अगर कभी नहीं जाते, अजी अपने आप को बड़ा समझता है, कभी किसी के घर आता ही नहीं। अगर कोई आपकी बात को सह लेता है, बहुत से लोगों में सहन शक्ति अधिक होती है, उनको लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या कहते हैं, डरपोक है। और अगर आप तुरंत उसको जवाब दे देते हैं, लड़ाई करते हैं, अरे बड़ा तेज है, बचे रहना उससे। यानी आपका कोई ऐसा गुण नहीं जिसको सब लोग कहें कि हाँ आप अच्छे हैं, कोई भी नहीं आपको अच्छा कहेगा। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। गीता में भगवान कहते हैं 2 प्रकार की पार्टी सदा से थी, सदा रहेगी, अच्छी पार्टी, बुरी पार्टी। अच्छी पार्टी वाले बुरी पार्टी वालों को बुरा कहते हैं, बुरी पार्टी वाले अच्छी पार्टी वालों को बुरा कहते हैं। तो बुराई तो आपको मिलेगी ही, फिर क्यों ना आप अच्छे बन जाएं। आमूल सिक्तम
पायसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। सूक्ति। नीम के वृक्ष को आप कितना ही दूध से घी से सींचिए, वो कड़वा का कड़वा ही रहता है। इसी प्रकार से संसार वालों के लिए आप कुछ भी करिए, वो आपकी निंदा करेंगे ही। अगर कोई पीला कपड़ा पहनता है तो लोग कहते हैं ये पीला क्यों पहनता है, तो काला पहने, अजी ये काला क्यों पहनता है, सफेद पहने, ये सफेद क्यों पहनता है। किसी तरह दुनिया को चैन नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहां बहुत सी रामायण है, अध्यात्म रामायण, शिव रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, 100 से अधिक रामायण है। सब में लिखा है कि भगवान राम के समय में अयोध्या में सब महापुरुष थे। तो अगर सब महापुरुष थे तो ये धोबी कहां से टपक पड़ा जिसने सीता जी पर लांछन लगा दिया, अग्नि परीक्षा होने के पश्चात भी। अब हम इस संसार से आशा करें कि ये संसार हमको अच्छा कहेगा। अरे जब सीता जी को नहीं छोड़ा, हम किसी अवतार को नहीं छोड़ते, संतों को नहीं छोड़ते, तो ये संसार वाले हमको अच्छा कहेंगे, हम ऐसी आशा क्यों लगाते हैं। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो घूमने चलते हैं। पार्वती जी ने कहा, जी हम तो बहुत बार ये संसार देख चुके हैं, कहाँ चलेंगे घूमने के लिए, अरे मृत्यु लोक चलते हैं। पार्वती जी ने कहा, ठीक है आपकी इच्छा है तो चलिए। तो उनका बैल नांदी भी चला, नांदी बैल आगे आगे, शंकर जी पार्वती जी पीछे पीछे। हम लोग मिले और हमने कहा, अरे देखो स्त्री पति दोनों क्रैक हैं, सवारी जा रही है खाली और दोनों चल रहे हैं पैदल। शंकर जी ने कहा, पार्वती सुना। पार्वती जी ने कहा, महाराज ठीक ही तो कह रहे हैं। तो ठीक है, हम दोनों इस बैल पर बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। फिर मिले हम दुनिया वाले और हमने कहा, देखो ये स्त्री पति कितने कठोर हैं, निर्दयी हैं, बेहया हैं। दोनों के दोनों उस बैल पर लदे हुए हैं। अरे बेचारा वो पशु, उसमें भी तो आत्मा है, कुछ तो सोचना चाहिए। शंकर जी ने कहा, पार्वती सुना। पार्वती जी ने कहा, महाराज ठीक ही तो कहते हैं, ये भी ठीक है। हाँ तो ऐसा है कि तुम उतर जाओ, मैं बैठा हूं। शंकर जी बैठे रहे, पार्वती जी पैदल पैदल चली। फिर मिले हम लोग और हमने कहा कि देखो ये हट्टा कट्टा मोटा ताजा आदमी तो ठाठ से बैठा हुआ है और बिचारी कोमलांगी स्त्री पैदल चल रही है, क्या जमाना आ गया है। शंकर जी ने कहा, पार्वती सुना। पार्वती जी ने कहा, महाराज बात तो ठीक ही है, तो ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। पार्वती जी बैल पर बैठ गई, शंकर जी पैदल चले। फिर मिले हम लोग और हमने कहा कि देखो स्त्री तो ठाठ से बैठी हुई है और बेचारा पति चपरासी की तरह पीछे पैदल पैदल चल रहा है। शंकर जी ने कहा, पार्वती सुना। हाँ सुना। तो क्या करें, अब एक उपाय बचा है कि इस बैल को हम अपने त्रिशूल के ऊपर लाद लेते हैं और अपने अपने कंधे पर बैल को रख लेते हैं और पैदल चलते हैं। अब शंकर जी पार्वती जी उन्होंने त्रिशूल के ऊपर बैल को बिठा लिया
अब ठाठ से नांदी बैल उसमें बैठे हैं और अपने अपने कंधे पर शंकर जी पार्वती जी ने वो त्रिशूल रखा और चले बैल को लादते हुए। तो हम संसार वाले मिले और हमने हंसकर कहा, देखो ये स्त्रीपति आधे ही नहीं पूरे पागल हैं, खुद तो चल रहे हैं पैदल और बैल को लाद रखा है अपने ऊपर। शंकर जी ने कहा, पार्वती ये संसार ऐसा ही है, तुम कुछ भी करो ये तो बुराई करेगा ही, तुम क्यों टेंशन लेते हो कि ये हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं। और जी हम तो ठीक ठीक चलते हैं, हम तो किसी से झूठ नहीं बोलते, छल कपट भी नहीं करते, कोई पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं करते, ग्रुपबाजी भी नहीं करते, फिर भी ये हमारी बुराई करते हैं। अरे वो तो करेंगे, संसार वालों का काम ही है दूसरों में जबरदस्ती दोष देखना और उसकी चर्चा करना। आप क्यों टेंशन मोल लेते हैं। संसार में कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने को अच्छा कहलवाने के चक्कर में परेशान रहते हैं।